नमस्कार, मैं एल.आर. सैनी, सीनियर टीचर मैथ्स। मेरे यूट्यूब चैनल मिशन मैथ्स एंड साइंस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित विषय का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी मॉडल पेपर का भाग द हल करेंगे। खंड द सेक्शन बी। इसमें 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 और क्वेश्चन नंबर 22, और प्रत्येक क्वेश्चन में ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हल करते हैं। निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रक्षेपित जीवन काल घंटों की सूचना देते हैं। उपरोक्त जो बारंबारता बंटन दी हुई है, उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है। अर्थात दी हुई जो बारंबारता बंटन है उसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। बहुलक में सबसे बड़ी बारंबारता देखी जाती है, तो लिखते हैं यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ सबसे बड़ी बारंबारता 61 है, जिसके संगत विचर का मान 60 से 80 है, 60 to 80। तो बहुलक का सूत्र बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 F0 माइनस F2 इंटू H। ये बहुलक का सूत्र है। आप प्रत्येक इनका मान ज्ञात करते हैं, L का, F1 का, F0 का, F2 का और H का मान ज्ञात करके सूत्र में रखकर हल कर लेते हैं। L सबसे पहले L बराबर होती है, संगत विचर होती है उसकी न्यूनतम सीमा जो कि 60 है, और F1 होती है सबसे बड़ी बारंबारता जो कि 61 है। F0 होता है बड़ी बारंबारता से जस्ट पहले 52, और F2 होती है बड़ी बारंबारता के जस्ट बाद में 38, और H होता है वर्ग अंतराल, इनका वर्ग अंतराल 20 का 60 और 80 के बीच में, 60 और 80 के बीच में 20। अब इस सूत्र में रख देते हैं बहुलक बराबर L की जगह 60, F1 की जगह 61 माइनस F0 की जगह 52 बटे 2 गुणा F1 61 F0 52 और F2 38 और H का मान 20। यह हल कर लेते हैं। 60 प्लस 61 में 52 माइनस किया 9 बच गई, और इंटू 20, और 2 को 61 से मल्टीप्लाई किया 122, और इनको ऐड कर दिया, दोनों माइनस है तो ऐड हो गई 90। यह हल कर लेते हैं इसको। 60 प्लस 9 इंटू 20, इनमें माइनस कर दिया, 122 के अंदर 90 माइनस कर दिया तो 35। 4 से करते हैं, 4 पंजे 20 और 8 चौके 30, 8 को 30 से लिखते हैं। ये बात अब 60 प्लस ये हो गए 45 हो गए, मल्टीप्लाई किया डिवाइड बाई 8। अब जैसे ये 8 है
इसमें 45 से डिवाइड कर दिया तो हो गए 8 पंचे 40, 5 बच गए पॉइंट 0, 8 पंचे 40, ये बच गए 5, ये 50 बच गए तो 8 छिक्का 48, माइनस के 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40, फिर हो जाएंगे 6.625, 60 प्लस 5.625 ऐड कर दिया 65.625 तो डी भी जो बारंबारता वर्तन है उसका बहुलक हमें प्राप्त हो गया 65.625 आंसर। अथवा वाला क्वेश्चन, इसका जो ऑप्शन है हमें एक करना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हम दोनों क्वेश्चन हल कर लेते हैं। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपए है तो लुट बारंबारता एफ ज्ञात कीजिए। हमें बारंबारता दी हुई है और एफ का मान ज्ञात करना है। तो पहले तो हम टेबल बना लेते हैं बारंबारता की। ये बार 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21 और 21 से 23 और 23 से 25। एक और बच गई, एक और बोल लेते हैं 23 से 25। बारंबारता एफ लिख लेते हैं 7, 6, 9, 13 एफ 5 और 4। मध्यमान एक्स निकाल लेते हैं। मध्यमान निकालिए इसका, दोनों जो वर्ग अंतराल है, जो वर्ग है 11 से 11 इनको जोड़कर 2 से डिवाइड, 11 और 13 24, 24 को 2 से डिवाइड किया 12, ये हो गए 28, 28 को 2 से डिवाइड किया, ये हो गए 14। 2 का वर्ग अंतराल 2 जोड़ते जाएंगे 18, 20, 22 और 24। एफ गुना एक्स निकालेंगे, एफ गुना एक्स 12 7 84 और 14 6 84 और 9 16 9 में 144 और 13 को 18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 18 और ये 13, 8 3 24 असल 2 और 18 1 18 234 और 20 को एफ से गुणा किया 20 एफ, 5 को 22 से मल्टीप्लाई किया 110 और 24 को 96। इनको ऐड कर लेते हैं। एफ को ऐड कर लिया तो 9 और 13 22 और 9 31 और 37 7 44, तो हो गए 44 प्लस एफ। इनको ऐड कर लेंगे, 4 4 8 4 3 12 4 4 16 है, 4 हो गए, 4 8 4 3 12 है और 4 4 16 है और 6 हो गई 22। थोड़ा बना लेते हैं, 22 का 2 असल हो गई 2, 11 12 और 3 15, 19 19 8 27 27 और 8 35, असल हो गई 3 और 1 4 4 2 6 और 1 7, ये हो गया 752 प्लस 20 एफ। अब माध्य का सूत्र लगा देते हैं। माध्य
एक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। एक्स बार का मान हमें 18 दिया हुआ है, 18 सिग्मा एफ एक्स का मान ये हो गया 20 प्लस 752 बटे इसका मान हो गया सिग्मा एफ का मान 44 प्लस एफ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 44 को 18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 18 और इसको 44 ये हो गया कितने 2 9 और 7 752 तो 752 प्लस 18 और ये हो गया 20 प्लस 752 एफ 20 इनको वापस ले लेते 20 प्लस 752 पक्षांतर कर देते हैं 18 का इधर तो 20 माइनस 18 और 752 का इधर कर देते हैं पक्षांतर 792 माइनस 752 ये हो गई 2f ये 40 बराबर हो गया 14 बटे 2 बराबर। तो जो लुप्त है बारंबारता लुप्त बारंबारता बराबर है 20 आंसर। मॉडल पेपर है उसका जो द पार्ट है उसका हमने 20वां क्वेश्चन हल कर लिया। अब 21वां क्वेश्चन के भी 2 ऑप्शन है, हमें एक ही करना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए दोनों हल कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2 क्रमागत धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। क्रमागत लगातार एक x है तो दूसरा x प्लस 1 हो जाएगा। माना क्रमागत धनात्मक पूर्णांक x और x प्लस 1 है, दोनों है x और अगला हो जाएगा x प्लस 1 प्रश्नानुसार। इनके वर्गों का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस x प्लस 1 का वर्ग बराबर है 365। हल कर लेंगे ये होगा x स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर गुणा का दुगना और प्लस दूसरी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 बराबर 365। ये 2x स्क्वायर हो गया, ये 2x ये मैंने ये शिफ्ट कर दिया इसको तो माइनस के 365 बराबर 0 या 2x स्क्वायर प्लस 2x और माइनस के बच गए 364 प्लस का 1 था और माइनस के 365 तो माइनस के 364 बच गए। 2 से डिवाइड हो रहे हैं सारे तो 2 से डिवाइड कर दिया इन सबको, इसको 2 से डिवाइड किया x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड किया x और इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। 300 तो 2 1 कम 2 बच गए 1 16 हो गए 8 2 16 2 4। अभी द्विघात समीकरण बन गया हमारे पास। अब इस द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल कर लेते हैं। x स्क्वायर जोड़ने पर तो x 1x और गुणा करने पर 182 तो 14 और 13 प्लस के 14x और माइनस के 13 1 बच गया और गुणा किया तो 182 आ गया। x इनमें कॉमन आ गया तो x प्लस 14 बच गया, इनमें माइनस के 13 आ गए तो x प्लस 14 बच गया। x प्लस 14 एक साथ इन दोनों कॉमन आ रहा है तो x और माइनस 13 एक साथ गुणनखंड कर दिया।
अब इन दोनों को 0 के बराबर x का मान ज्ञात करने के लिए तो x प्लस 14 है, x प्लस 14 बराबर 0 या x माइनस 13 बराबर 0। यह हम कर लेते हैं इसको। तो x बराबर आ गया माइनस 14 और x बराबर x का भागशांतर किया तो प्लस कर देगा। अब x माइनस 14 हो नहीं सकता है क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है, तो x बराबर 14 नहीं हो सकता, x बराबर माइनस 14 नहीं हो सकता क्योंकि हमने धनात्मक पूर्णांक माना है। तो x बराबर हमारा उत्तर आ गया 13 और हमने माने थे x और दूसरा x प्लस 1 है तो 13 प्लस 1 x बराबर और हमारा जो उत्तर है धनात्मक पूर्णांक तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गए 13 और 13 और 1 14 आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 का जो अथवा वाला ऑप्शन वाला सवाल है, हमें आपकी सुविधा के लिए दोनों कर रहे हैं और आपको सिर्फ एक ही करना है परीक्षा में। तो क्वेश्चन का ऑप्शन है अथवा वाला है, क्या ऐसी एक आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। माना बगिया की लंबाई चौड़ाई मान लेते हैं, छोटी बड़ी हो, माना बगिया की चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई हो जाएगी इसकी दुगनी है इसकी चौड़ाई की तो हो जाएगी 2x। प्रश्न आंसर उनका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, लेकिन क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई है प्रथम सा लंबाई है 2x और गुना चौड़ाई है x और बराबर है 800। गुना कर लिया 2x स्क्वायर बराबर हो गया 800 और x स्क्वायर बराबर हो गया 800 डिवाइड बाई 2, दो क्रॉस मल्टीप्लाई x स्क्वायर बराबर है 400 400 आ जाए तो x बराबर अंडर द रूट 400 400 ये प्लस माइनस हो गए 20, 400 का वर्गमूल आ गया 20। अब माइनस तो हो नहीं सकती लंबाई, x का मान -20 नहीं हो सकता क्योंकि लंबाई हमेशा ऋणात्मक नहीं होती है, इसीलिए x बराबर आ गए 20 मीटर। x हमने माना था चौड़ाई माना था और ये धनात्मक संख्या आ गई, अर्थात अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई तो हमने मानी थी, ये चौड़ाई तो x मानी थी, तो चौड़ाई आ गई इसकी x बराबर 20 मीटर और लंबाई इसकी दुगनी 2x मानी थी तो 2 गुना 20 बराबर 30 मीटर। मॉडल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a बटे 2 कोस क्यूब a माइनस कोस a इक्वल टू 10 है। तो इसको हम प्रूफ करते हैं। तो
साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू 10। पहले LHS कॉल करते हैं। तो LHS बराबर साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए बटे 2 कोस क्यूब ए माइनस कोस ए इक्वल टू, दोनों साइन ही कॉमन आ रहा है तो साइन ही कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर बच गया 1 माइनस 2 क्यूब था तो स्क्वायर हो गया बटे कोस इनमें कॉमन आ गया तो बच गया कोस स्क्वायर ए माइनस 1। अब साइन ए एक है तो हमने सबसे सरल कॉमन पढ़ा है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए का मान 1 होता है। तो एक ही जगह लिखेंगे हम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बटा लिख देंगे। आप लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इसका 2 है बटा कोस ए। तो कोस स्क्वायर ए ऐसा कैसा माइनस ए का मान 2 रख दिया हमने साइन स्क्वायर ए, इस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। आप देखते हैं साइन ए बटा कोस ए। अब देखते हैं ये प्लस का 1 है माइनस का 2 है, यहां बच जाएंगे कोस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए बटा ये कोस स्क्वायर है, यहाँ पर 2 है, 2 लिखना भूल गया, 2 लिखना भूल गया, 2 और ये 1 है तो बच जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। सेम संख्या हर वर्ग में कैंसिल हो जाएगी, साइन ए बटे कोस ए। और हमें पता है साइन ए बटे कोस ए बराबर होता है 10। It is RHS। तो ये हमारा सीधे हो गया हैंस प्रूफ। इसका ऑप्शन अथवा वाला सोल्व करते हैं। हमें परीक्षा में एक ही सोल्व करना है, जो भी हमें सरल लगे उचित लगे। तो सिद्ध कीजिए कि cos ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस यहाँ पर साइन ए और बटे cos ए। तो इसे सोल्व करते हैं। cos ए बटा 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इक्वल टू 2 सेक ए या साइन ए, और यहाँ पर भी साइन ए है 1 प्लस साइन, यहाँ पर भी साइन ए। तो इसका LHS हल करते हैं। पहले LHS बराबर कोस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कोस ए इक्वल। इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम हो गया कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखते हैं साइन ए से साइन ए कैंसिल, कोस प्लस क्या है कोस, ये कोस स्क्वायर, ये कोस ए से कोस ये 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन, तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर।
अब कोस स्क्वायर ए, इसको प्रसार कर लेते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का। तो पहली संख्या का स्क्वायर 1 और इनका गुणा का दूना 2 साइन ए प्लस दूसरी का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बटे कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। लिख भी सकते हो आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह है 1 और बी की जगह है साइन ए। अब देखते हैं कोस स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर, इसका मान 1 हो जाएगा, 1 लिखते हैं। लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, साइन ए और कोस ए की जगह हमने 1 लिखते हैं, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए, 1 2 में 2 प्लस 2 साइन ए बटे कोस ए 1 प्लस साइन ए। इनमें 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन ले लिया तो उसके 1 प्लस अंदर साइन ए बटे कोस ए 1 प्लस साइन, 1 प्लस ए से 1 प्लस साइन ए करते हैं। तो यहाँ बच गया ऊपर 2 और नीचे बच गया कोस ए। 2 कोस ए हर में है तो अंश ले जाएगा, कोस ए का सेक ए हो जाएगा, तो 2 सेक। ये मेरे पास करना था, इस प्रकार से सीखा।